मित्रों नमस्कार है ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं नील शतक में सूजन पद्धति, और इस सूजन पद्धति का हम लोग आज पढ़ेंगे 56वां और 57वां श्लोक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऊपर वाला श्लोक 56वां। तो संपत्सु महतां चित्तम भवेदुत्पल कोमलम आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर कसम। भरतहरि जी ने कहा कि संपत्सु महतां चित्तम भवेत उत्पल कोमलम आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर कसम। संपत्सु संपत्तियों में महताम चित्तम महापुरुषों का सज्जनों का जो चित्त होता है, जो मन होता है ना, वो उत्पल कोमलम भवेत। उत्पल मतलब कमल, अकोमल मतलब कोमल। तो कमल के समान कोमल होता है महापुरुषों का चित्त। कब? संपत्सु, जब उनके पास संपत्तियां रहती हैं। संपत्तियों के आने पर महापुरुषों का जो चित्त होता है, जो मन होता है ना, वो बड़ा कोमल होता है। किसके समान? तो उत्पल के समान, कमल के समान। संपत्सु महतां चित्तम भवेत उत्पल कोमलम आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर कसम। महापुरुषों का जो चित्त होता है, महापुरुषों का जो मन होता है, वो संपत्तियों के आने पर भवेत होता है उत्पल कोमलम, कमल के समान कोमल। और आपत्सु, जब विपत्तियां आ जाती हैं, जब मुसीबत आ जाती है, तो आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर्कशम। विपत्तियों के आने पर, आपत्ति पड़ने पर वो शिला संघात कर्कशम हो जाता है। बहुत बड़ी चट्टान के समान, बहुत बड़ी शिला के समान वही चित्त, वही मन जो क्या होता है, वो कर्कश हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। संपत्सु महतां चित्तम भवेत उत्पल कोमलम आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर्कशम। विपत्ति में, संपत्ति में वही जो मन होता है, वही जो चित्त होता है ना, वो कर्कश हो जाता है, बड़ा कठोर हो जाता है। लेकिन जब संपत्तियां आई रहती हैं, संपत्तियों के आने पर वही चित्त, वही मन कमल के समान कोमल होता है। छोटा सा श्लोक है, बड़ा सुंदर सा श्लोक है कि संपत्सु महतां चित्तम भवेत उत्पल कोमलम आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर कसम। संपत्तियों के आने पर किसका जो मन होता है वो कोमल के समान रहता है? तो महापुरुषों का है। महताम षष्ठी का बहुवचन, महापुरुषों का जो चित्त होता है, जो मन होता है ना, वो उत्पल के समान कोमल होता है। लेकिन जब आपत्ति आती है, जब विपत्तियां आती हैं, तो वही मन क्या हो जाता है? महाशैल शिला संघात कर कसम। बहुत बड़ी चट्टान के समान, बहुत बड़ी शिला के समान वही मन जो होता है वो कर्कश हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। इसमें शिखरणी छंद है। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनम सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवो सारा पर कथा सतां केनोदिष्टं विषमामासि धारा व्रतमिदम्। भट्टहरि जी ने कहा कि सताम के नोदिष्टम विषमामासि धारा व्रतमिदम्। ये लाइन सूक्ति भी है। सताम सज्जनों को केन उद्दिष्टम किसने उपदेश दिया
कि विषममसि धाराव्रतमिदं। विषमम, विषम मतलब कठिन, आसी मतलब तलवार और धार मतलब धार। तो विषम कठिन तलवार की धार पर चलने के समान सज्जनों को किसने उपदेश दिया है? बड़ा कठिन उपदेश दिया है किसी ने, और वो जो उपदेश है सज्जनों के लिए ना, वो इतना कठिन है कि जैसे तलवार की धार पर कोई चल रहा। तलवार की धार पर चलने के समान सज्जनों को दिया गया उपदेश है, और ये इतना कठिन उपदेश केन उपदिष्टम, किसने दे दिया? सताम के नोदिष्टम विषममसि धाराव्रतमिदं। सज्जनों को ये उपदेश किसने दिया है, और ये उपदेश कैसा है? तो तलवार की धार पर चलने वाला, तलवार की धार पर चलने के समान ये सज्जनों को उपदेश किसने दिया है? और कैसा उपदेश दिया है? प्रदानम प्रच्छन्नम। भारतीय जी ने कहा कि जो सज्जनों के को दिया गया उपदेश है ना, वो तो तलवार की धार पर चलने के समान है। और वो कैसा उपदेश है? प्रदानम तो प्रच्छन्नम, प्रदानम प्रच्छन्नम। दान जो देना चाहिए वो गुप्त दान होना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है कि आदमी अगर 2 रुपए दान दे देता है ना, तो उसको बार बार बताता है, बार बार दूसरों से कहता है। प्रदानम प्रच्छन्नम नहीं है। तो भर्तृहरि जी ने कहा प्रदानम तो प्रच्छन्नम होना चाहिए। अगर किसी को आप दान दे रहे हैं तो वो गुप्त दान होना चाहिए, वो बताना नहीं चाहिए। और आज के जमाने में क्या है, एक अगर कोई भूखा कहीं रास्ते मिल जाए और उसको अगर एक केला 2-4 लोग दे रहे हैं, 4-5 लोग हैं, अगर एक व्यक्ति को केला दे रहे हैं भूखे को ना, तो 5 लोग खड़ा होकर के सामने से फोटो खिंचाएंगे। फोटो खींचो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। भूख से वो व्यक्ति चाहे मरे या ना मरे, लेकिन इन लोगों के एहसान से जरूर मर जाता है। वही भर्तृहरि जी ने कहा कि प्रदानम तो प्रच्छन्नम होना चाहिए, गुप्त दान देना चाहिए। अगृहमुपगते संभ्रम विधि। घर आए हुए व्यक्ति का खूब सम्मान करना चाहिए। तो घर आए हुए लोगों का खूब सेवा करना चाहिए, घर आए हुए लोगों की खूब खातिरदारी करनी चाहिए, खूब सम्मान करना चाहिए। और दान देना चाहिए तो गुप्त होना चाहिए। अप्रियम कृत्वा मौनम। किसी का प्रिय करके, किसी का अच्छा करके, किसी के साथ कोई अच्छा काम करके मौन रहना चाहिए। किसी के साथ अगर आप कोई अच्छा काम कर दे रहे हैं, किसी का भला कर दे रहे हैं, किसी की भलाई कर रहे हैं, तो फिर मौनम होना चाहिए, चुप रहना चाहिए। वो बताना नहीं चाहिए कि हमने उनके साथ कितना उपकार कर दिया, क्या कर दिया। नहीं, प्रियम कृत्वा तो मौनम। किसी का प्रिय करके चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। औषधसी कथनम चाप्युपकृते। और सदस्य कथनम, सभा में कहना चाहिए। कोई अगर उपकृतेह कर दे, कोई आपके ऊपर उपकार कर दे, आपके साथ कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको सभा में कहिए, आप उसको सबके सामने कहिए। किसी के साथ आप अच्छा कर रहे हैं तो किसी के साथ अच्छा करने के बाद चुप रहना चाहिए। और अगर कोई आपके साथ अच्छा कर दिया, आपका कोई उपकार कर दिया, तो फिर उसको भरी सभा में बोलना चाहिए कि हमारे साथ उस व्यक्ति ने अच्छा किया है, मेरा उपकार उसने किया है। प्रियम कृत्वा मौनम। किसी का उपकार करके मौन रहना चाहिए। और सदसी कथनम चाप्युपकृते। कोई उपकार कर दिया तो खूब उसको कहना चाहिए। अनुत्सेको लक्ष्म्याम। अनुत्सेको लक्ष्म्याम। लक्ष्मी आने पर, पैसा रुपया आने पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए, घमंड रहित होना चाहिए। अनुत्सेको लक्ष्म्याम। अनुत्सेको, उत्सेक, अनुत्सेक रहना चाहिए, उत्सेक रहित रहना चाहिए, घमंड से रहित रहना चाहिए। कब? जब आपके पास वैभव आ रहा है, जब आपके पास धन आ रहा है। अनिरभिभव सारा पर कथा।
पर कथा दूसरों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं तो निरभिभव सारा होना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी को अपमान रहित होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे, अगले को ये ना लगे कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं, हमको अपमानित कर रहे हैं। वही भरतरी जी ने कहा कि पर कथा दूसरों के साथ बातचीत करते समय निरभिभव सारा होना चाहिए, अपमान रहित होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो सताम के नोदेष्टम बीसामासी धारा व्रतमीदम। सज्जनों को ऐसा उपदेश किसने दिया है जो बड़ी कठिन तलवार की धार पर चलने के समान है। ये जो उपदेश है ना, ये जो सज्जनों को, ये अच्छे लोगों को जो शिक्षा दी गई है, ये तलवार के धार पर चलने के समान है। और ऊपर बताए भी हैं कि प्रदानम तो प्रच्छन्नम, किसी को दान दो तो उसको गुप्त तरीके से दो, कहना नहीं चाहिए दान देने के बाद। और अगर कोई गृहम उपगते, कोई घर आ रहा हो तो खूब संभ्रम विधि करना चाहिए, खूब उसका सेवा सत्कार करना चाहिए, खूब आदर करना चाहिए, खूब सम्मान करना चाहिए। और प्रियम कृत्वा मौनम, और किसी का उपकार करके, किसी के साथ कोई अच्छा काम करके चुप रहना चाहिए, उसको कहना नहीं चाहिए कि हमने किस व्यक्ति के साथ कितना काम कर दिया है, कितना उसका उपकार कर दिया है। और कोई अगर कोई अगर आपका उपकार कर दे, आपके साथ कोई अच्छा काम कर दे, तो उसके उपकार को भरी सभा में कहना चाहिए। और अनुत्सेगो लक्ष्म्याम, लक्ष्मी के आने पर, धन आने पर, वैभव आने पर घमंड रहित होना चाहिए, वहां गर्व नहीं करना चाहिए। और निरभिभव सारा पर कथा, दूसरों से बातचीत करते समय, दूसरों के सामने बोलते समय निरभिभव सारा होना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानित वाले शब्द नहीं बोलना चाहिए कि आपके शब्दों से वो अपमानित हो जाए। तो ये भरतरी जी ने कहा कि ये सब जो बताए हैं ना ऊपर तीनों लाइन में, ये तो सज्जनों को जो उपदेश दिया गया है, ये तलवार की धार पर चलने के समान उपदेश है। इतना कठिन है कि जिसे तलवार पर धार पर कोई चल रहा है, तलवार की धार पर कोई सज्जन चल रहा है, इतना ये कठिन उपदेश है। तो प्रच्छन्नम मतलब ढका हुआ, या गुप्त प्रदानम मतलब दान, अगृहम उपगते घर आए हुए का खूब संभ्रम विधि, खूब सत्कार करना चाहिए। प्रियम कृत्वा, कृत्वम कृत धातु प्रत्यय है। अमौनम मतलब चुप रहना, प्रिय कार्य करके चुप रहना चाहिए। सदस्य सप्तमी का वचन। सभा में कथनम कहना चाहिए, किसको उपकृते, कोई अगर आपका उपकार कर दे रहा है तो। अनुत्सेको मतलब घमंड रहित, लक्ष्मिया मतलब लक्ष्मी के आने पर। और निरभिभव सारा पर कथा, दूसरों के साथ बातचीत करते समय उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। सताम केनोदिष्टम विषमवासी धारा व्रतमिदम। एक बार वचन कर लेते हैं। संपत्सु महतां चित्तम भवेत उत्पल कोमलम, आपत्सु चा महाशैल शिला संघात कर्कशम, प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधिः, प्रियं कृत्वा मौनम सदसि कथनं चाप्युपकृते, अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभव सारा पर कथा, सतां केनोदेष्टं विषममसि धारा व्रतमिदम्। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।